हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए छात्रों की कंडीशन क्या बनी हुई है। जीएम पावर ओटीएस 50% कोटा या टेक्नीशियन में जो 10% की डिमांड उठाई जा रही है, क्या ये सही है गलत है, क्या इसके मिलने के चांसेज हैं या नहीं है, क्या इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल भी क्लियर करने वाले हैं और अप्रेंटिस छात्र इसका कितना सपोर्ट कर रहे हैं, तो पूरा इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। और जितने भी कैंडिडेट हैं उनको आज ही इस वीडियो में हम हकीकत दिखाने वाले हैं कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है और क्या कौन कौन सा इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो सारा कुछ इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को मिस ना करिएगा। अपना कीमती समय निकाल के थोड़ा सा इसमें समय दे दीजिएगा, जिससे आज के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और सारी चीज़ों को आज इस काफ़ी कम समय में वीडियो में क्लियर कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, सीसीए छात्रों का बहुत बड़ा सपोर्ट, जीएम पावर और 50% कोटा, और इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि टेक्नीशियन में 10% कोटा। इन सारे मुद्दों पे चर्चा होगी और सीसीए छात्रों ने अपना क्या इसमें राय दिया है। और देखिए यहाँ पे जो हमने कल की वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि क्या सीसीए छात्र अब खुद बताएं कि मतलब जीएम पावर ओटीएस के मुद्दे को रखना सही है या गलत है, तो उसमें देखिए सीसीए छात्र खुद इसमें अपना अच्छा सा सपोर्ट दिए हैं। और यहाँ पे देखिए सुरेंद्र जी हैं, इन्होंने बताया है कि चाहे किसी भी व्यवस्था हो, चाहे 50% कोटा हो या जीएम पावर हो, लेकिन आगे वाले की बात ज़रूर शिव गोपाल मिश्रा तक पहुंचाई जाए। और यहाँ पे देखिए और एक कैंडिडेट हैं अल्ताफ़, इन्होंने भी कहा है कि सर सीसीए कैंडिडेट सपोर्ट कर रहे हैं, कोई रॉन्ग बात नहीं बोल रहे हैं। सीसीए कैंडिडेट आप सपोर्ट चाहिए, मतलब सीसीए छात्रों को आपका सपोर्ट चाहिए, तो बिल्कुल भी हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट है और बिल्कुल भी हम करते हैं। वो बीच में देखिए कुछ लोग आपको गुमराह कर रहे थे, उन सारी चीज़ों से लेके हमें लगा कि आप लोग खुद डिसाइड इस पे करिए और आप लोग खुद बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि आरटीआई में देखिए 45,000 अप्रेंटिस की संख्या बताई जाती है, लगभग 46,000, और अप्रेंटिस के लिए जो वैकेंसियाँ आ रही है उसमें कहीं पे 6485 और कहीं पे 4400 वैकेंसी मिल रही है। तो इसमें समायोजन नहीं हो सकता है। आप लोग भी खुद मैथ रीजनिंग पढ़े होंगे तो खुद कैलकुलेशन कर पा रहे होंगे कि क्या संभव है या नहीं है। और अप्रेंटिस की अनेकों यहाँ पे समस्याओं को देख पा रहे होंगे। अप्रेंटिस साथी खुद भी यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए सुरेंद्र जी ने बताया है कि देखिए ओवर एज वाले सीसीए का भी कुछ कराओ, मतलब यहाँ पे देखिए ओवर एज भी हो रहे हैं अगली वैकेंसी के लिए, ये फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। और क्या इन्होंने एक साल अपना समय नहीं दिया है रेलवे को, इन्होंने 8 घंटे ड्यूटी नहीं की है 5,000 7,000 रुपये में, इनका भी तो बहुत बड़ा योगदान है रेलवे में। तो फिर ये वैकेंसी नहीं आई और अब वैकेंसी आ रही है तो वो भी इतना कम आ रही है, तो सभी लोगों का तो एक ही बार में हो नहीं जाएगा। तो फिर रेलवे या तो अप्रेंटिस बंद कराए या तो इस तरीके से ना करे। और यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस छात्रों ने काफ़ी प्यारा प्यारा अपना सपोर्ट दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए जीएम पावर, यहाँ पे देखिए पूरा मतलब यहाँ पे सपोर्ट दिया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए कन्हैया जी का कहना है कि आप जैसा कोई नहीं है। तो बिल्कुल भी देखिए भाइयों, आप ही के लिए हम लड़ रहे हैं, आप ही की आवाज़ों को उठाना का काम करते हैं। और यहाँ पे और भी सच्चाई, आपको ऐसी ऐसी सच्चाई आपको दिखा देते हैं कि आज के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। तो देखिए साथियों, हम बार बार यही चीज़ें कहना चाह रहे थे। देखिए यहाँ पे आप लोग खुद न्यूज़पेपर में भी देख लीजिए, पूर्व सैनिक और अग्निवीरों को रेलवे की नौकरी में विशेष आरक्षण, मतलब बताइए कि जो लोग रेलवे में यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं उनको मतलब यहाँ पे कोई भूमिका नहीं मिलेगी, केवल 20% के नाम पे मिल रहा है जुमला। और यहाँ पे देखिए जब इस कॉलम को आप देखेंगे तो इतना मिलेगा आरक्षण। यहाँ पे देखिए पूर्व सैनिक के लिए लेवल 1 में 20%, और यहाँ पे जब देखेंगे लेवल 2 में 10%, और यहीं पे देखिए पूर्व अग्निवीरों को लेवल 1 में 10% और लेवल 2 में 5% से ऊपर। मतलब सोचिए कि क्यों दिया जा रहा है भाई, जो लोग अप्रेंटिस करके आए हैं उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है, जो लोग टेक्निकल जानकारी रखे हैं उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको भी दिखाई दे रहा होगा, रेलवे भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को भी आरक्षण मिलेगा। मतलब सारे जगह ये अपडेट आए तब हम आप लोगों के मुद्दे रखना स्टार्ट कर दिए कि भाई जो 5% 10% आप अग्निवीर को दे रहे हैं, तो फिर एएलपी टेक्नीशियन में क्यों अप्रेंटिस को नहीं दे रहे हैं, जो उसी के लिए 1 साल की ट्रेनिंग किया है। तो हमने कहाँ से गलत किया है, आप लोग खुद डिसाइड करके बताइए। क्योंकि देखिए काफ़ी प्लेटफॉर्म रोजगार 7590 का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ताकि उनकी दुकान न चल पाए। और हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा काम है कि किसी तरीके से चाहे हमारे अलावा कोई भी आए, कोई इनके हक और अधिकार की बात करे, कोई भी 1 भी % अप्रेंटिसों का भला कर दे तो हम उसका 100% सपोर्ट करेंगे। क्योंकि 1 भी % कोई तो बेनिफिट मिलना चाहिए। अब आप 20% की बातें कर रहे हैं, 20% में तो सबको पता है कि 20% ऑलरेडी मिल रहा है। नॉन सीसीए को ऑलरेडी डीबी में बाहर कर ही दिया जाएगा, क्योंकि 2019 की वैकेंसी का
अभी भी पैनल जारी कर के जो भी सीटें हैं खाली हैं बुलाया जा रहा है, तो उसी तरीके से पैनल जारी करके रेलवे बुला लेगा। वो तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन सीटें बढ़ाना चाहिए ना। अप्रेंटिस जिस रेशियो में बढ़ रही है, पहले अप्रेंटिस कितनी संख्या होती थी, अब जहाँ सोचिए वेस्टर्न रेलवे में 5,000 का अभी फॉर्म भरा गया, अभी सेंट्रल रेलवे में 4,000 5,000 की जो मेरिट लिस्ट आ गई, नॉर्दर्न रेलवे में 4100। मतलब इस तरीके से आप एक साल में 40,000 35,000 अप्रेंटिस कराएंगे और वैकेंसी देंगे 4400, और जो ऑलरेडी पीछे से 40-45,000 अप्रेंटिस करके बैठे हैं, तो फिर 20% में कैसे सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए तो कोई नई नीति लानी पड़ेगी ना रेलवे को। और बिल्कुल, अगर हम लोग मांग क्यों नहीं करेंगे, हमारा अधिकार है मांगने का, हमने योगदान दिया रेलवे में, रेलवे किसी एक लोगों का नहीं है, पूरे आम पब्लिक का है। तो ये चीज़ें हैं, और भी चीज़ें आपको सच्चाई दिखा देते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे ये भी शिव गोपाल मिश्रा के कार्यक्रम में ये गए थे कैंडिडेट, इन्होंने अपना मांग को रखा, सारी समस्याओं को रखा था। तो इन्होंने तो नहीं एडवांस मतलब आके यूट्यूब पे बोला कि नहीं हम अप्रेंटिस के लिए लड़ रहे हैं, हमने ज्ञापन दिया है। ये तो डायरेक्ट शिव गोपाल मिश्रा जो इतने बड़े यूनियन के लीडर हैं उनको भी लेटर दिया। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे गोरखपुर मंडल में केवल अप्रेंटिस ही नहीं मांग कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस बोर्ड की को नियुक्ति दीजिए। और यहाँ पे देखिए पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, मतलब यहाँ देखिए रेलवे के बड़े बड़े कर्मचारी और अलग अलग पोस्ट के कर्मचारी भी यहाँ पे शामिल हैं। उनको पता है कि अप्रेंटिस कितना काम करते हैं, 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं, फिर इनका करियर कहाँ जाएगा। तो ये लोग तो खुद इनके सपोर्ट में है। तो उसी तरीके से सभी को आना चाहिए ना कि हाँ चलिए इनके न्याय की बात करिए, इनको कोटा बढ़वाइए, इनका समायोजन की बात करिए। और वहीं देखिए रेलवे यहाँ पे पूर्व सैनिकों की तैनाती के लिए MOU करने वाला है। पहला रेल मंडल झांसी बना, मतलब सोचिए कि MOU करके आप अग्निवीर को, पूर्व सैनिक को रख रहे हैं। तो इसके खिलाफ तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है कि भाई जो अप्रेंटिस हैं, जो ट्रेनिंग लेके बैठे हैं, जो टेक्निकल जानकारी लेके बैठे हैं, उनको ये पोस्ट मिलनी चाहिए, उनको ये पद मिलना चाहिए। इसके लिए तो कोई नहीं आ रहा है। केवल अप्रेंटिसों को राजनीति करके उनको अपने तरफ खींचा जा रहा है, और इसमें अप्रेंटिस छात्रों का ही नुकसान है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप उन्हीं का देखिए, हमारा देखिए। हम किसी से पैसा ना ले रहे हैं, 1 रुपया ना किसी को दे रहे हैं, ये हकीकत है। बाकी कैरियर आपका है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपके लिए सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, क्या 20% में सभी अप्रेंटिस का हो सकता है या नहीं हो सकता है। और जो ये प्राइवेट हो रहा है इसके विरोध में क्यों कोई नहीं आ रहा है, या जो 10% 5% एक्स्ट्रा मांगने की किसी में क्यों नहीं आवाज़ आ रही है कि हम 10% एक्स्ट्रा मांग लें रेलवे से, 20% में हम लोगों का समायोजन नहीं हो पा रहा है। ये 2019 तक ये 1/3 2/3 का नियम तो सही रहा था, अब नहीं हो पाएगा क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा रेशियो में बढ़ चुकी है। तो इस चीज़ का मुद्दा उठाइए। और वहीं पे आपके इमरान यहाँ पे भाई हैं, देखिए यहाँ पे इनकी हम बहुत बहुत सराहना करते हैं कि अपने पूरे खर्चे से देखिए ये पूरे रेलवे के अधिकारियों से लेके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी से मिल के, और यहाँ पे देखिए आप लोगों को हम दिखा भी देते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, मतलब रेलवे के यूनियन हो, रेलवे के अधिकारी हों, सारे लोगों को ये अपने खर्चे से जाके ज्ञापन दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षत्व के उपाध्यक्ष तक भी लेटर दे रहे हैं कि भाई विपक्ष में जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनसे भी सपोर्ट लिया जाए। जो भी अप्रेंटिस हैं ये अपने लिए नहीं जा रहे हैं, सभी अप्रेंटिस को न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं। और यहीं पे देखिए जो इतने बड़े NFIR के अध्यक्ष हैं उनसे इन्होंने GM पावर का बात रखा था। देखिए किसी अप्रेंटिस से अगर इन्होंने 1 रुपया भी मांगा हो तो फिर बताइए। अगर जो कैंडिडेट सभी के लिए इतना कर रहा है, अगर उसकी आवाज़ों को हम उठा रहे हैं सोशल मीडिया की मांग मतलब प्लेटफॉर्म से, और सभी अप्रेंटिस को जागरूक कर रहे हैं, तो इसमें बुराई करने की कोई बात ही नहीं है। और जितने अप्रेंटिस हैं भाइयों, आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आपके फैसला आपके हाथों में हमने छोड़ दिया है कि क्या सही है क्या गलत है। आप लोगों को खुद इस पर फैसला लेना होगा कि कौन आपके लिए सही है कौन गलत है। क्योंकि कुछ लोगों की दुकानें जब बंद हो रही हैं ना, वो लोग दूसरे का नाम बदनाम करके आगे आना चाहते हैं, ना कि आपके हक और अधिकार की कोई आवाज़ें नहीं उठाना चाहता है कोई। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं रेलवे से या किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारा काम है कि अपनी आवाज़ों को रखना, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म आपकी आवाज़ों को नहीं उठाता है। तो हम लोग जो भी अपने माध्यम से जो भी प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं इनके प्लेटफॉर्म पे इतने कैंडिडेट जुड़े हैं, उनको यही चीज़ें टारगेट करनी है कि इतने लोग कैसे जुड़े हैं, बस और कुछ नहीं है। अप्रेंटिस के बारे में कोई भी बहुत जानकारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं कि आप लोग ज़्यादा अप्रेंटिस के हितैषी हैं, आप बहुत बड़े लीडर बनते हैं कि आपको कोई भी रेवेन्यू नहीं जनरेट करनी है, पैसा नहीं कमाना है। तो हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, आप लोग मतलब अच्छे घर से होंगे, 40-50 हज़ार 60 हज़ार महीने कमाते होंगे, तो जो भी अप्रेंटिस कोर्स खरीदने के लायक नहीं है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कोर्स बिक रहे हैं, ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है, तो आप लोग उनको सहयोग करिए कि हाँ चलिए भाई आपके पास व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो हम आपका सपोर्ट करते हैं, आप कोर्स खरीद लीजिए, या हम उन टीचर को अपने प्लेटफॉर्म पर बुला के फिर इन पढ़वा दें। इस तरीके से करिए तो हम मानते हैं कि आप हैं। जब जो 1% आधे % किसी अप्रेंटिस का या 0.0 पॉइंट नंबर
नहीं इंकरेज करा सकता ग्रुप डी में या किसी का सिलेक्शन नहीं करा सकता, तो फिर हितैषी क्यों बन रहे हैं भाई। और लोग कहते हैं कि रोजगार 75-90 यहाँ नहीं जाता, वहाँ नहीं जाता। भाई हमारा काम है आप लोगों को जानकारी देना, जागरूक करना, और जो अपडेट आ रही है उसको सही तरीके से अब तक पहुँचाना, हमारा काम यही है। अब ये थोड़ी है कि आप लोग छोटे मोटे कहीं पे जाके ज्ञापन दे दिए तो उससे बहुत बड़ा जग हो गया। अरे भाई हज़ारों करोड़ों लोग इस तरीके से कर चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब तक ऑफिशियली तरीके से नहीं देंगे, ऑफिशियली मेल नहीं करेंगे, इस तरीके से सभी अप्रेंटिस को एकजुट नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। इस तरीके से बहुत विज्ञापन दिए जा चुके हैं, आपके सामने हमने काफ़ी ज्ञापन दिखाए हैं और काफ़ी प्राइवेटेशन आपको देखने को भी मिला है। हमने यही चीज़ें आज की वीडियो में दिखाया कि जो भी इतने बड़े बड़े अप्रेंटिस के यूनियन हैं, रेलवे की यूनियन है, जो भी अधिकारी हैं, सभी को लेटर दिया जा चुका है, सभी लोग इस मुद्दे पे एक्टिव हैं। तो फिर किसी को दिक्कत क्यों आ रही है, इसी बात का हमको बहुत वो है, अफसोस है कि भाई सभी लोग कहते हैं कि नहीं हम अप्रेंटिस के साथ हैं, अप्रेंटिस के साथ हैं, अप्रेंटिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भाई दिक्कत कहाँ से आ रही है उसकी भी तो बात बताइए कि हाँ दिक्कत यहाँ से आ रही है। तो जो भी दिक्कतें आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए सभी लोग साथ आइए। किसी आपस में कंट्रोवर्सी रख के अपना अपना प्लेटफॉर्म का, किसी के प्लेटफॉर्म को बुराई करने से आप आगे नहीं बढ़ जाएंगे, या ना इससे किसी अप्रेंटिस का भला होगा। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म की बुराई कर देंगे तो उससे कोई भी अप्रेंटिस का अगर भला हो जाए तो फिर आप लोग बता दीजिए। आप हम किसी और से नहीं पूछ रहे हैं, अप्रेंटिस छात्रों से पूछ रहे हैं कि आप लोग जिसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट इसमें लेना है कि आपको कहाँ से बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि ये आरक्षण के बारे में यहाँ पे न्यूज़पेपर में सारी अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जो अग्निवीर, हम बार बार यही सवाल पूछते हैं कि जो अग्निवीर हैं उनको यहाँ पे दिया जा सकता है तो सीसीए को क्यों नहीं दिया जा सकता। और दूसरी चीज़, एक और पीडीएफ आपको दिखा देते हैं न्यूज़पेपर, देखिए यहाँ पे जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि 50% नहीं मिल सकता, तो यहाँ पे जो लोग सोचिए कि एनसीसी करके गए, डायरेक्ट उनको अग्निवीर में रखा जा रहा है, अग्निवीर से डायरेक्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सेना से आ रहे हैं तो उनको अर्धसैनिक में, यहाँ देखिए पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ में कांस्टेबल पद पर अब 50% कोटा। क्या इनको वहाँ पर भी 50% कोटा मिल रहा है? जो मतलब अग्निवीर से आ रहे हैं उनको बीएसएफ, सीआईएसएफ, चाहे जहाँ भी सीआरपीएफ, वहाँ पे 50% कोटा मिल रहा है। और अदर डिपार्टमेंट में 10%, 5% मिल रहा है। तो इनके लिए ही कितने पूरे देश में अप्रेंटिस होंगे और कितने अग्निवीर होंगे, तुलना करिए। जब समायोजन हो सकता है तो इन सारी चीज़ों को आप लोग क्यों नहीं एक्टिव होकर ले रहे हैं। यहाँ पे 50-50% सभी लोग अपने जो लोअर कैंडिडेट हैं उनको मौका दे रहे हैं। मतलब सेनाओं को पता है कि हाँ हमारे पास ये लोग ट्रेंड युवा हैं, अग्निवीर से गए हैं, इनको पूरी ट्रेनिंग पता है, ये लोग अच्छे से बीएसएफ से आरपीएफ में ड्यूटी कर सकते हैं। तो इनको 50% लोगों को बुला रही है, 50% लोग ओपन से आ जाएंगे। तो उसी तरीके से हम मांग करते हैं कि कम से कम 50% अप्रेंटिसों को रख लिया जाए और 50% जो वैकेंसियाँ हैं उसको ओपन कैंडिडेट से भरा जाए, ताकि रेलवे में 50% ट्रेनिंग जो अप्रेंटिस हैं उनको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उनको डायरेक्ट ड्यूटी पर ले जा सकते हैं। और जो 50% जैसे 10वीं बेस, ITI बेस पे आप लोग भर्ती करेंगे, उनको ट्रेनिंग करा के आप आराम से ले जाइए। तो इससे रेलवे का ट्रेनिंग का खर्चा भी बचेगा, बहुत सारी बेनिफिट होंगी। ना ही एग्ज़ाम उनको कराना होगा, ना ही उनका फिजिकल कराना होता है अप्रेंटिसों का। तो इन सारे मुद्दों पे हम अप्रेंटिस को जागरूक करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि देखिए जो भी आपके मुद्दों को लेके GM और OTS 50% कोटा के मुद्दों को लेके आगे जा रहे थे, चाहे अप्रेंटिस के लीडर हों या अप्रेंटिस कोई छात्र हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो वो जब इस तरीके से कंट्रोवर्सी देखते हैं और इस तरीके से सारा कुछ देखने के बाद वो लोग खुद पीछे हट रहे हैं, तो इसमें आप ही का नुकसान है, अप्रेंटिस छात्रों का ही नुकसान है, ना कि किसी प्लेटफॉर्म का, ना ही किसी पर्सनल लोगों का। ठीक है। और रही बात कि रोज़गार 75-90 धरातल पे नहीं जाता है, तो भाई हम आपको बता दें कि हम लोग हर एक चीज़ तुमको प्रूफ देने के लिए नहीं आए हैं, किसी को हम प्रूफ देने के लिए नहीं आए। जो चीज़ें प्राइवेसी हैं, जब तक उस पर काम पूरा ना हो जाए, तो इस तरीके से जाके कहीं किसी ऑफिस के बाहर रोड पे खड़े होकर वीडियो बना लेने से हम कुछ नहीं मानते हैं कि भाई इस तरीके से तो हमारे अप्रेंटिस साथी, अप्रेंटिस लीडर बहुत लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, बहुत सी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, इससे कुछ नहीं हुआ। जो चीज़ें संवैधानिक तरीके से मांगी जा सकती हैं उसको संवैधानिक तरीके से मांगिए, और छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं और जो प्राइवेटली रखने वाली चीज़ें हैं उसको प्राइवेटली रखा जाता है, ना कि उसको तुरंत आप कहीं पे जाके ओपन कर दें कि नहीं हमने ये कर दिया। अरे जब उसमें कोई बदलाव नहीं अभी हुआ तो फिर आप क्यों इतना कूदने की क्या ज़रूरत है। ज्ञापन देते समय अधिकारियों से क्या जवाब मिला है कि कितने दिन में नॉन-सीसीए बाहर हो जाएंगे, क्या उस रिप्लाई मिला है। ये भी चीज़ें तो बताने की चीज़ें हैं ना, कि आप बताइए कि हाँ चलिए अप्रेंटिसों को बोला गया है कि नॉन-सीसीए को हम DV से पहले बाहर कर देंगे, या इस तरीके से कोई भी अभी अपडेट नहीं है। तो बिल्कुल हम उसका विरोध नहीं करते हैं, हम भी इस तरीके से किए हैं, और हमारे द्वारा ये ज़रूरी नहीं कि हमारा काम है तो भाई आपको जागरूक करना, हर एक खबर को दिखाना।
तो हम आपको खबर दिखा रहे हैं, जो भी अप्रेंटिस इस तरीके से मुद्दे को लेके एक्टिव हैं, जो भी वहाँ जाने में समर्थ हैं, उनको हम लोगों द्वारा भेजा जाता है कि जाइए भाई, आप लोग अपनी मांगों को रखिए, अपनी समस्याओं को रखिए, यहाँ पे जाएंगे तो इनसे उम्मीद है। तो ये चीज़ें तरीका है, और इस वीडियो में हम सारे लोगों को यही चीज़ें दिखाना चाहते थे। हमारी किसी से कंट्रोवर्सी नहीं थी, हम यही चीज़ें दिखाना चाहते थे कि जो भी रियल अप्रेंटिस हैं उनकी आंखें खुल जाएं। और आप लोग खुद एक कैलकुलेशन कर लीजिए कि यहाँ पे देखिए 45,000 प्लस अप्रेंटिस और 6485 वैकेंसी। तो यही चीज़ हम सोचना चाहते थे और आपको बताना चाहते थे कि आप लोग खुद सोचिए कि बाकी जो मतलब मान के चलिए कि ये जो 47, 48,000, 49,000 के लगभग अप्रेंटिस बच जाएंगे, इनका कौन से बेस पे सिलेक्शन होगा? क्या ये अप्रेंटिस में योगदान नहीं दिए हैं, रेलवे में योगदान नहीं दिए हैं, क्या उनके लिए आवाज़ उठाना गलत है? तो फिर आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ आप सर गलत करते हो, ये जीएम पावर का मुद्दा ना उठाओ, ओटीएस का मुद्दा ना उठाओ, टेक्नीशियन की मांग ना करो। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि बिना मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। और किसी से 1 रुपया अगर मांगे हों तो फिर बताइए कि नहीं, चलिए हमने किसी से मांगा हो कि नहीं, आप रोज़गार 75-90 आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, आप 10 रुपया 5 रुपया सहयोग कर दीजिए। ऐसा तो हमने कभी किसी से नहीं किया। हाँ, आपकी आवाज़ उठाते हैं तो आपको बताते हैं कि हाँ आप ये देखिए, आपके लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है, आपके लिए सही है या गलत है। तो आप लोग अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आपके कैरियर की बातें हैं, आपको उसमें कोई भी बदलाव आता है तो 10, जैसे कुछ लोग जूझ रहे हैं, 60% किसी का है, किसी का 90% है, कुछ लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि कोई नया नियम आए, कि ताकि ये जो कंट्रोवर्सी मतलब नए पुराने अप्रेंटिसों में भी हो रही है, तो ये भी ख़त्म हो जाए और नए जो नियम है उससे सभी अप्रेंटिस का बेनिफिट हो। अलग अलग कहीं ना कहीं रेलवे में उनको समायोजन कर दिया जाए, ताकि उनको बेरोज़गारी का धब्बा ख़त्म हो जाए। या तो रेलवे की तरफ से ऑफिशियली ये बता दिया जाए कि हम इसी नीति पे काम करेंगे, 20% ही देंगे, जिसको अप्रेंटिस करना हो करे या ना करना हो तो ना करे। तो इस तरीके से जब खुलेआम ऑफिशियली जानकारी हो जाती तो अप्रेंटिस या हो या आईटीआई हो, सभी को ये चीज़ें पता चल जाती। तो अप्रेंटिस छात्र कम से कम अगर जिनको नहीं करना होता तो उनको पता हो जाता कि चलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा 20% में, तो अपना अलग तैयारी करते या अलग कोई रोजगार करते। कोई अंधकार में तो नहीं जीता ना, कोई अलग उम्मीद में नहीं जीता। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए वीडियो बनाए हैं। और आपको ये जानकारी कैसी लगी साथियों? मैं सभी अप्रेंटिस छात्रों से पूछना चाहता हूं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, क्योंकि वीडियो आज की थोड़ी लंबी थी, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ इसमें दिखाने थे कि जो प्राइवेटेशन हो गया, जो अग्निवीर को आरक्षण दिए जा रहे हैं, या इस तरीके से सारी समस्याओं को हमने बताया। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो लोग साथी चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।